अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आयत करीमा पढ़ने से मुराद पूरी होती है? यही सवाल होता है हर किसी का। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है। कभी माल में कमी, कभी औलाद में परेशानी, कभी बीमारियां, तो कभी दिल की तमन्नाएं अधूरी रह जाती है। ऐसे में अक्सर इंसान मायूस हो जाता है कि अब कौन है जो मेरी मदद करेगा। लेकिन याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे कभी नाकामी नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी आयत अता फरमाई है जो हर मुसीबत का इलाज है, हर तंगी में राहत का ज़रिया है, और वो है आयत करीमा। और इस आयत में 3 बड़ी बातें हैं। नंबर 1, तौहीद का इजहार। ला इलाहा इल्ला अंता, यानी ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और नंबर 2, अल्लाह की पाकी बयान करना, यानी सुबहानका, यानी तू हर कमी और नुकसान से पाक है। और नंबर 3, अपनी गलती का इजहार करना, इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन, यानी मैं अपने आप पर जुल्म करने वालों में से हूँ। यही 3 बातें हर दुआ की जान है। अगर इंसान अपने रब के सामने सर झुकाकर ये अल्फाज कहे तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं और मुरादें पूरी होती है। ऐसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने झुठला दिया था। जब वो नाराज़ होकर शहर छोड़कर चले गए तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आया। एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। 3 अंधेरों में वो फंसे हुए थे, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। उस हाल में उन्होंने न हार मानी न शिकायत की, बस अपने रब को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह ने फरमाया, अगर वो तस्बीह पढ़ने वालों में से ना होते तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते। लेकिन अल्लाह रहम करने वाला है। यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्बीह और तौबा कबूल हुई और मछली ने उन्हें किनारे पर उंगल दिया। तो दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि जब कोई मुसीबत आए, जब कोई परेशानी में घिर जाए, जब सब दरवाजे बंद हो जाए, तो उस वक्त आयत करीमा को दिल से पढ़ो, क्योंकि अल्लाह वही है जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, और वो तुम्हें भी तुम्हारी परेशानी से निकाल सकता है। तो दोस्तों, आइए आयत करीमा पढ़ने का तरीका मालूम करते हैं। नंबर 1, वज़ू करे, तस्बीह हाथ में लेकर बैठो। और नंबर 2, 7 बार दरूद शरीफ पढ़ो। और नंबर 3, फिर 313 बार या 1000 बार आयत करीमा पढ़ो। आखिर में फिर 7 बार दरूद शरीफ पढ़कर अपनी मुराद की दुआ करो। दिल से यकीन रखो कि अल्लाह सुन रहा है और वही पूरा करेगा। तो आइए दोस्तों, आयत करीमा की फजीलत के फ़ायदे भी जानते हैं। जो एक बार पढ़ता है उसके दिल से गुनाहों का बोझ हल्का हो जाता है, और जो परेशानी में पड़े उसकी मुसीबतें दूर होती हैं, और जो मुराद के लिए पढ़े उसकी दुआ कबूल होती है। जो तौबा के साथ पढ़े उसे अल्लाह रहमत से नवाजता है। जो रोज़ाना पढ़ता है उसके दिल में सुकून और ईमान की मिठास पैदा होती है। इसी तरह एक हकीकी वाक़या है। एक औरत बहुत ज़्यादा परेशान थी। कई सालों से औलाद नहीं हो रही थी। किसी बुज़ुर्ग ने कहा, बेटी, आयत करीमा रोज़ाना 313 बार पढ़ो। उसने पूरे यकीन के साथ अमल किया। कुछ ही महीनों बाद अल्लाह ने उसे औलाद की नेमत दी। यही है इस आयत करीमा की बरकत। दोस्तों, आयत करीमा के बाद पढ़ने की ख़ास दुआ, ए अल्लाह, जैसे तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे से निकाला, वैसे ही मुझे मेरी परेशानियों से निकाल दे। मेरी दुआ कबूल कर, मेरी मुराद पूरी कर और मुझ पर अपनी रहमत बरसा दे। आमीन। और मेरे प्यारे भाइयों, आयत करीमा सिर्फ ज़बान से पढ़ने की चीज़ नहीं, ये दिल से तौबा और अल्लाह की तरफ लौटने का पैगाम है। जब इंसान दिल से कहता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, तो दरअसल वो ये दुआ करता है, या अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। जिसने भी ये आयत करीमा को यकीन और सच्चे दिल से पढ़ा, अल्लाह ने उसकी हर जायज़ मुराद पूरी की। ये आयत दुआ की जान, तौबा की पहचान और रहमत का पैगाम है।
दोस्तों जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। तो आज ही से अपना वक्त निकालो, वज़ू करो और आयत करीमा पढ़ना शुरू करो। देखना जो मुराद तुम्हारे दिल में है वो कैसे पूरी होती है इंशाअल्लाह। भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आयत करीमा की बरकत से फ़ायदा उठा सके। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ हम रोज़ाना आपको कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसे ही ईमान और अफरोज़ किस्से और बयान सुनाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको आयत करीमा पढ़ने की तौफीक दे, हमारी मुरादों को पूरा करे और दिलों को सुकून अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलातु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।